हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है कैनन ऑफ इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीनियर टीचर आरपीएससी के 2013 का पेपर, जिसकी परीक्षा हुई थी फरवरी 2014 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही है। तो अपन को सही युग्म बताना है। तो इसके अंदर जो राजस्थान की स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री से 30 मिनट और 78 डिग्री से 17 मिनट ईस्ट, ये पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो इसका आंसर है सही सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात भी यही होती है। तो ये है 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जो जुलाई माह में गुजरती है। अगर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। तो ये क्वेश्चन क्या डिलीट हो गया था, इसके अंदर ऑप्शन सही नहीं थे। अगर अगला क्वेश्चन है इसमें राजस्थान में प्रथम योजना काल में अब तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन घटित हुए हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही है, बी और सी, यानी कि दालों का दलहन 21% से बढ़कर 18% रह गया है और तिलहनों का क्षेत्रफल 6 से बढ़कर 21% हो गया है। बी और सी इसमें सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमेलित कीजिए, यानी राजस्थान के क्षेत्र। तो ये एक तरफ गायों की नस्ल है और राजस्थान के क्षेत्र है। तो इसमें उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में राठी गाय पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में कांग्रेस पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर पाई जाती है और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान में गिर पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी कि ये आपस में सही है। तो इसके अंदर सेकंड वाला सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान में निम्नलिखित में कौन से जिले इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आते हैं एक तो उदयपुर, अलवर, कोटा और भिलवाड़ा। ये इस श्रेणी के राज्य हैं औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना। इसमें है पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट एम पावर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें आंसर है कृषि एवं सहायक क्रियाएं। इसका कुल बजट इसमें था 5.57 करोड़ रुपए। परसेंटेज में है ये, है ना, प्रतिशत में 5.57%। और ग्रामीण विकास का इसमें बजट था अपने 9.0 मतलब 9.00। और ऊर्जा के क्षेत्र में इसका बजट था 36.92% और सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के अंदर 35.28। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले। सीमेंट सबसे ज़्यादा एक तो होता है बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई जिला पूछे तो सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में है, उसके बाद सिरोही, बूंदी, कोटा, उदयपुर में भी सीमेंट उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर में पालीबाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। तो इसका सही आंसर है खडीन। खडीन वर्षा जल को संरक्षित करने की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ये ऑप्शन सही है, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय एक्स तांबे गलाना और ताम्रस्त्रोय बनाना था। भाई ये तीनों ऑप्शन गलत है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहास वेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दशरथ शर्मा ने कहा था तीसरी राजधानी किसको, कालीबंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथियार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, ये मंडोर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था, परमादी देव उसका समकालीन था। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित में से विजयों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया था। तो सबसे पहले इसने जीता था अपने रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना और फिर जालौर। तो ए सी और डी बी, ए सी डी बी इसका ऑप्शन नंबर 1 पहला सही है। अगला क्वेश्चन है 1572 से
1573 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर में किसको सुपुर्द किया था? ये सुपुर्द किया था बीकानेर के राय सिंह को। अगला क्वेश्चन है, राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था? तो ये समकालीन था। वैसे औरंगजेब के साथ इसकी ज़्यादा घटनाएं थी, लेकिन ये अपने शाहजहाँ की समकालीन भी था, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया था? डिलीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। तो इनमें से मुगलों का सहयोग किसने करा था? एक तो मान सिंह ने करा था और एक अपने राय सिंह ने करा था। चंद्रसेन और राणा सांगा ने मुगलों से लोहा लिया था। अगला क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से थे? बहुत ईजी है, बिजली आंदोलन से इनका संबंध था। अगला है, प्रजामंडल का मिलना किस वर्ष में इनका निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले अपना है डूंगरपुर में निर्माण हुआ था 1944 में। फिर अपना है जयपुर में सब 1931 में ही निर्माण हो गया था। और फिर है अपना बीकानेर में 1936 में। और फिर है अपना अलवर में हुआ था 1938 में। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही है, DABC। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है 21वां। राजस्थान में विलय हुआ था, ये 7वें चरण में हुआ था 1956 ईस्वी के अंदर। अगला है, कितने सोपानों में शरय का राजस्थान में विलय हुआ था? तो ये 2 चरणों में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? ये थी अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। अगला क्वेश्चन है, इसमें से निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो ये 1947 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही थी। ये कथन क्या गलत है? ये नारायणी देवी वर्मा हुई है माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी, जिन्होंने भिलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की स्थापना की थी। और ये 1970 से 76 राज्यसभा की सदस्य थी और 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना चला था। यह माणिक्यलाल वर्मा की क्या थी? पत्नी थी, नारायणी देवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये है चिश्ती सिलसिले से संबंधित। अगला है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है? तो नौलखा दरवाजा है रणथंभौर में। किसमें? रणथंभौर में। अगला है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो गोगा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद में। कौन में? भाद्रपद। अगला है, मेमन आभूषण पहना जाता है। मेमन आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर। अगला है, तेजाजी का जन्म स्थान ये है खरनाल या खरनाल। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला। तो इसमें सूची 1 में है लेखक और सूची 2 में है ग्रंथ। तो कन्यादान किसकी है? कन्यादान का जो ग्रंथ है वो है सूरज प्रकाश। और अजितोदय है जगजीवन भट्ट का। और कानड़देव प्रबंध है पद्मनाभ का। और खुमान रासो है दौलत विजय का। तो इसमें आंसर है DCBA सही है। अगला है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार यह है नागरीदास। जिस बनी ठनी चित्र शैली जो बनी ठनी पेंटिंग है वो किसकी है? नागरीदास की है। अगला क्वेश्चन है, रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है। अगला है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था तो तब राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे संपूर्णानंद उस समय राज्यपाल थे। अगला है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है? मुख्यमंत्री कहते हैं नियुक्त। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? संसदीय सचिव लेता है मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ। अगला है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? तो प्रशासन का सबसे मुख्य होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। यही सबसे ऊपर होता है जो सचिवालय में बैठता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है? कितनी है? 8। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति से संबंधित है? तो यह है 11वीं अनुसूची, पंचायतों से संबंधित है। और 12वीं नगरपालिका से संबंधित। अगला है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी सन 2000 में। अगला है, राजस्थान में बजरंग लाल ताखर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया था? किसके लिए चुना गया था? नौकायान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, युग्म सही नहीं है। तो ये खिलाड़ी है और उनका खेल है। तो ये क्वेश्चन क्या डिलीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ है जिला
और दूसरा तरफ है जनसंख्या घनत्व। तो इसमें से आपको बताना है कि किसका क्या है सबसे पहले आता है अपना जोधपुर। जोधपुर का जनसंख्या घनत्व क्या है? अब एक इसमें आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, ये रेगिस्तानी इलाका है तो इसका सबसे कम होगा, तो इसका है 161 जनसंख्या घनत्व। फिर आता है अपना कोटा। कोटा में है 374। और उसके बाद आता है अपने अजमेर। अजमेर में है 305। फिर है डी भरतपुर। भरतपुर में है 503। ठीक है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से होगा अपने DCBA। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ये है रीमा हुजा। रीमा हुजा ने कौन सी किताब लिखी है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अगला क्वेश्चन है उसमें, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। जननी सुरक्षा योजना और स्वावलंबन योजना, राष्ट्रीय कोयला कोष योजना, ये कालक्रम बताना है। तो ये करंट का क्वेश्चन था उस समय, लेकिन ये डिलीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें चारों उत्तर, इसमें क्या है, चारों उत्तर गलत है, उत्तर सही होगा CDBA। तो इसमें ये क्या ऑप्शन गलत है, तो ये डिलीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 5 जून को दिए जाते हैं। अगला है, हाल ही में यूनेस्को के राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो ये है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। और इसकी एक ट्रिक भी है बहुत फेमस, आम, चीकू और गाजर। ठीक है, तो इससे ये सभी 6 किले आ जाते हैं। जैसे आम से है आमेर, ठीक है, और चीकू से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, और गाजर से गागरोन, और जैसे जैसलमेर, और रेर से रणथंभौर। तो आम, चीकू और गाजर, ये इसकी क्या थी, ट्रिक थी। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को माना गया है। तो रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार इसको माना गया है सबसे कम विकसित राज्य, राजस्थान को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। ये 2012 में स्टार्ट हुआ था, राजस्थान रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है इसमें अपने, राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद को विपणन के अवसर उपलब्ध कराना, यानी जो महिलाएं जो उत्पादन करती है उसको बाजार में उपलब्ध कराना। ठीक है, बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध कराना। अगला है, स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है हेरिकेन। इसको कहते हैं अपन प्रभंजन, हेरिकेन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती है। तो सहारा मरुस्थल में जो पवन चलती है उसको कहते हैं अपन सिरा को, राजस्थान में कहते हैं लू। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया था? तो इस नारा था विचारिए, खाइए और बचाइए। अगला क्वेश्चन है, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है भारत, भूटान और तिब्बत। चुंबी घाटी कहाँ पे है? भारत में, भूटान और तिब्बत के बीच में। अगला क्वेश्चन है, चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? तो चीन और जापान के बीच में जो तनाव है वो सेनकाकू द्वीप, जिसका नाम है दियाओयू द्वीप भी कहते हैं उसको, इसके बीच में इनमें मतभेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? तो इसका आंसर है महासागर में ज्वारीय लहरें, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो ये सिलीगुड़ी गलियारे में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था। तो इसका नाम सुझाया गया था SP चटर्जी द्वारा। मेघालय का नाम SP चटर्जी द्वारा सुझाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोसी एवं कालीथल नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वे है? तो कोसीतल और कालीथल नदियां गंगा नदी प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है, जो कि अपने राजस्थान में बहती है। अगला क्वेश्चन है, वे साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है वह है जीपीएस सिस्टम। ये अमेरिका का है और भारत का है नाविक।
अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की प्रतिनिधि था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक अधिनियम और उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन है अपने, एक तो भारतीय परिषद अधिनियम, परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो यही पहला ही ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। प्रत्यक्ष निर्वाचन स्टार्ट नहीं हुआ था परिषदों के लिए। तो इसमें 1909 में मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान था और 1919 में देश शासन का था और भारतीय अधीन शासन प्रांतीय स्वातंत्र, यानी उस समय केंद्र में देश शासन लग गया था। तो ये भी सही है, तो इसमें पहला ही गलत है। अगला क्वेश्चन है इसमें महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था बेलगांव में। ये बहुत फेमस सम्मेलन था कांग्रेस का, बेलगांव का, जिसमें अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। अगला है स्वतंत्रता संघर्ष में किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो यह है 10वीं सूची, दल बदल की 10वीं सूची। अगला क्वेश्चन है भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति कैसा होता है? निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में कैसा होता है? ब्रिटेन में होता है आनुवांशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, लेकिन भारत में कैसा है? निर्वाचित, इसलिए क्या है? भारत गणराज्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहारों को निषेध करता है? तो पहला है अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मानव दुर्व्यवहार को निषेध करता है, यानी असंवैधानिक घोषित करता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। ये बात सही है। और अगला क्वेश्चन है संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। तो इसमें कथनों पे विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो इसमें ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि वो ऐसा कानून तो नहीं बना सकती कि वो मूल अधिकारों को खत्म कर दे, लेकिन वो उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो अगला क्वेश्चन है इसमें भारतीय संविधान कि किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो यह है भाग 4। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? तो इसमें पहला है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, इसका उल्लेख हुआ है, और दूसरा है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इसका भी उल्लेख हुआ है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तो इसका उल्लेख नहीं हुआ है। अगला है निःशुल्क विधिक सहायता, इसका उल्लेख हुआ है। अगला है इसमें इसका ऑप्शन सही है 3, इसका उल्लेख नहीं हुआ है नीति निर्देशक तत्वों में। अगला है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका सही आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको? भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ये जांच करते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। अगला है निम्नांकित में से कौन सा प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? राज्यसभा का सदस्य कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी, और मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य ही थे। अगला है प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? तो प्रधानमंत्री संसदीय सचिव को दिलाता है, और विधानसभा में संसदीय सचिव को दिलाता है मुख्यमंत्री, जबकि संसद, देश की संसद में प्रधानमंत्री दिलाता है। अगला है निम्नांकित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? तो संघात्मक क्या नहीं है? एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है, संघात्मक नहीं है। बाकी संविधान और शासकीय संज्ञा, न्यायिक प्रोलकन, ये सब क्या है? संघात्मक है। बाकी नगर न्यायपालिका क्या है? एकीकृत है। अगला है राजनीतिक दल और उसके नेता के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। तो राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी, ये PN सिग्मा, यही क्या है? त्रुटिपूर्ण है। बाकी ये इनकी अध्यक्ष है। ठीक है। अगला है तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो इसका सही आंसर है
बांग्लादेश। तीस्ता नदी का जल बंटवारा बांग्लादेश से विवादित है। अगला है, नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया था? तो ये किया था ईरान के साथ। अगला है, भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता थे। तो असली जो गुटनिरपेक्षता थी वो किसके टाइम थी? अटल बिहारी वाजपेयी के समय, लेकिन इसकी शुरुआत की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो इसका आंसर क्या है? शिक्षक से है, शिक्षण से है, कक्षा के वातावरण से थे या विद्यार्थी से थे? तो इसका संबंध क्या है? सभी से ही है। तो इसका आंसर होगा ABCD। अगला क्वेश्चन है अपने, इसमें मिलान करना है। तो एक सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। इसमें अपन को साइंटिस्ट दे रखे हैं, इनके सिद्धांत दे रखे हैं। तो अब इसमें देखते हैं, जॉन डीवी ने दिया था कृत्यवाद का सिद्धांत, और टीकनर ने दिया था संरचनावाद का, कोफ्ता ने दिया था गेस्टोल्टवाद का, और वाटसन ने दिया था व्यवहारवाद का। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4, CBAD। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रोन है। अगला क्वेश्चन है मिलान का। एक तरफ वैज्ञानिक है, एक तरफ इनके सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। क्या दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। और पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पावलोव ने सिद्धांत दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का। और क्लार्क हर्क ने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत। और क्लार्क कोहलर ने दिया था अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, DABC। अगला क्वेश्चन है अपने, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। तो इसमें सही कड़ी सबसे पहले प्रेरक, फिर लक्ष्य, फिर समायोजन, फिर परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उत्पादन है? तो इसका सही आंसर है छात्र जो नवीन सूचना को विस्तार से विश्लेषण करता है और व्याख्या करता है और प्रयोग ज्ञान को जोड़कर सीखता है। यह अधिगम का निर्मितवाद का उपागम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन गलत है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। यह पर्यायवाची नहीं है, समान अलग अलग है। वृद्धि अलग होती है, विकास अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ये परिपक्वता तक चलता है। ये परिपक्वता तक नहीं चलता, ये जिंदगी भर चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? तो इसमें शारीरिक संगठन, गठन और सामाजिक व्यवहार बिल्कुल करता है। ये मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता ये भी करती है व्यक्तित्व को प्रभावित। संवेगात्मक आयाम ये भी करता है और अनुभव भी करता है। तो इसमें आंसर है उपयोग सभी, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं? व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। अगला देखिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। तो ये त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है, यदि वे है तो कैसा? वो जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। जिज्ञासा क्या करती है? व्यक्ति को सृजनशील बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका दूसरा कथन सही नहीं है कि बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? तो इसके ऑप्शन है आवश्यकता है, ड्राइव भी है, प्रोत्साहन भी है, लेकिन दबाव अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। दबाव में कोई अभिप्रेरणा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देखो आपको दिख रहा, ठीक है, दबाव में कोई अभिप्रेरणा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपके कथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। ये बात सही है
और दूसरा है अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। ये बात भी सही है। ए और आर दोनों क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है। तो इसमें अपन देखते हैं बाह्य प्रेरक क्या है। कविता पाठ नहीं, ये आंतरिक है। गणित के प्रश्न ये भी आंतरिक। चित्र बनाना ये भी आंतरिक। और दौड़ में भाग लेना ये कैसा है, अधिगम है, प्रेरक है। ये बाह्य प्रेरक है क्योंकि ये बाहर फिजिकली बाहर की तरफ दौड़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ सी। अगला क्वेश्चन है इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। ये शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में व्यक्तिगत भिन्नता मदद करती है अध्यापक की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है। तो एक तो है प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से अक्षम। तो विशेष आवश्यकता वाले वर्ग में कौन आते हैं, इसमें उपरोक्त सभी, ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से किस में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है। तो इसका सही आंसर है संसाधन इकाई, इसमें अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है अपने छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए, जिससे कि छात्रों को नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। तो आज हमने ये पेपर देखा, अगले वीडियो में अपन अगला पेपर देखेंगे, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।